हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो है ये हमारा इंग्लिश ग्रामर का काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे जो भी स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चंस होते हैं, फिर फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस होते हैं, इन सारे क्वेश्चंस को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे अगर आपका इस टॉपिक के ऊपर अच्छा खासा हम देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का मीनिंग क्या होता है। देखिए, स्पीच वर्ड क्या कहता है, मतलब कि जो भी हम बातें करते हैं, जो भी कन्वर्जेशंस करते हैं, राइट, जो भी हम सेंटेंसेस बोलते हैं, वर्ड्स बोलते हैं, ये सब कुछ जो है ये स्पीच है। ओके, अब देखिए, अगर मैं एक सेंटेंस बोलती हूँ तो एक सेंटेंस में भी कई सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो हमें इन्हीं सारे पार्ट्स को सीखना है कि हम जो भी सेंटेंसेस बोलते हैं उसके अंदर कौन से पार्ट्स होते हैं, उसके क्या रूल्स होते हैं, किस तरह से ये सारी चीज़ें फॉलो करती हैं, इन सभी चीज़ों को हमें इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कितने पार्ट्स होते हैं स्पीच के। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने पार्ट्स दिए हुए हैं। कौन से पार्ट्स हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब्स, एडवर्ब, प्रीपोजिशंस, कंजक्शंस, इंटरजेक्शंस। ओके, अब इन 8 पार्ट के बारे में हम ब्रीफली बात करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट है हमारा नाउन। तो देखिए, नाउन क्या होता है? जब भी हमें किसी पर्सन का नाम दिया हुआ होता है, फिर किसी प्लेस यानी कि कोई भी जगह हमें दी गई है, या तो फिर कोई वस्तु का नाम दिया गया है, तो इन सभी चीज़ों को हम नाउन कहेंगे। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स भी लिखे हैं। देखिए, राहुल, सीमा, तो ये दोनों क्या हो गए? नाम हो गए पर्सन के, तो ये हो जाएगा नाउन। फिर है अमेरिका, ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? एक प्लेस का नाम है। फिर है चेयर, हाउस, तो ये क्या है? चीज़ें हैं। फिर है कमिटी, तो देखिए कमिटी भी एक इंडिविजुअल वर्क करेगी ना, तो वो भी एक क्या हो गया? नाउन। तो ये जो भी हमें किसी भी पर्सन का नाम दिया है, प्लेस या तो थिंग है, आइडिया है, तो इन सभी चीज़ों को हम नाउन कहेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिया है। जीनल इज ईटिंग अ बनाना, तो देखिए यहाँ पे नाउन क्या होगा? एक तो जीनल, क्यों? क्योंकि ये एक लड़की का नाम है, तो जीनल हो जाएगा। फिर बनाना जो है वो भी एक चीज़ है, देखिए वो खाने की चीज़ है, तो वो भी बनाना मतलब फूड है, तो वो भी आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए द सन वॉज शाइनिंग ऑन द सी, तो यहाँ पे नाउन क्या हो जाएगा? एक तो हो जाएगा सन, ओके, फिर हो जाएगा सी। तो इस तरह से आप अभी नाउन को पहचान पाएंगे, राइट। तो देखिए मेनली जो आज का वीडियो है उसके अंदर हम क्या देखेंगे, जितने भी 8 पार्ट्स मैंने आपको बताए, हर एक पार्ट को हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है, कौन सा पार्ट क्या है, इसको हम आज के पार्ट में सीखेंगे, आज के वीडियो में सीखेंगे। फिर जो है हर एक पार्ट, जैसे कि ये नाउन है, राइट, तो ये नाउन कौन सा है ये तो हमने पहचान लिया कि यहाँ पे जिनल नाउन है, सन नाउन है, राइट, लेकिन अब उस नाउन के रिलेटेड बहुत सारे रूल्स वो हो जाता है हमारे प्रोनाउन, जैसे कि आई, यू, इट, वी, देम, दोज, अवर, राइट, ये सारे के सारे क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, दिस इज अ चेयर, तो चेयर क्या हो गया? हमारा नाउन है, राइट, तो मैं चेयर के बारे में बात कर रही हूँ, दिस इज अ चेयर। इट इज रेड, अब देखिए रेड कलर है, मैंने किसके बारे में बताया? चेयर के बारे में बताया, तो मैंने फिर से चेयर नहीं लिखा, क्या लिखा मैंने? इट लिखा। ठीक है, तो इट क्या हो गया? ये प्रोनाउन हो गया, वो हमने किसकी बजाय, जो नाउन है मेन चेयर, उसकी बजाय हमने इट यूज किया है, राइट। सो दिस इज अ चेयर, इट इज रेड, तो इट जो है वो प्रोनाउन हो गया। फिर देखिए सेकंड सेंटेंस, आई एंड ही सबमिटेड आवर रिपोर्ट, तो देखिए यहाँ पे प्रोनाउंस कौन से है? आई, ही, अवर, ये सारे क्या हो जाएंगे? प्रोनाउन हो जाएंगे, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का मीनिंग क्या होता है? जो भी हमें दिया हुआ है वर्ड जो कि नाउन या तो प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। अब देखिए नाउन तो हमें पता है क्या है, प्रोनाउन भी हमने सीख लिया है। अब आप सेंटेंस को पढ़िए, क्या लिखा है? गर्ल हैज अ पिंक बैग, अब देखिए बैग क्या है? यहाँ पे नाउन है, और नाउन बैग, बैग है, लेकिन कैसा बैग है? पिंक, यानी बैग के बारे में हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन दी, क्या दी? कि वो पिंक है, तो गर्ल हैज अ पिंक बैग, तो पिंक क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। क्यों एडजेक्टिव हुआ? क्योंकि जो बैग है हमारा नाउन, उसके बारे में वो हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। ओके, सो जो भी हमें वर्ड दिया हुआ है जो कि नाउन या तो प्रोनाउन के बारे में हमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो वो हो जाएगा एडजेक्टिव। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा वर्ब। तो देखिए वर्ब क्या होता है? हम कुछ ना कुछ जो भी कार्य करते हैं ना, वो सारे होते हैं वर्ब्स, जो भी हमारे एक्शंस शो करते हैं, जो भी ऐसे वर्ड्स है जिसके थ्रू कुछ ना कुछ एक्शंस पता चल रही है, जैसे कि दौड़ना, तो दौड़ना क्या है? एक एक्शन है। फिर खाना, ठीक है, सुनना, चलना, ठीक है, तो ये सारे जो एक्शंस रिलेटेड वर्ड्स होते हैं, जो हमारे एक्शंस शो करते हैं, वो सारे होते हैं वर्ब। और देखिए हमने जो टेंसेस का वीडियो देखा था, आपने अगर मेरा देखा होगा,
तो वहाँ पे भी मैंने आपको वर्ब्स बताए थे, वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स भी हमने सीखे थे कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म होता है, पास्ट फॉर्म होता है, राइट। जैसे कि गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, ईटन, इस तरह से वर्ब्स के फॉर्म भी हमें पता है, राइट। सो ये वर्ब जो है पहचानना काफ़ी इजी होता है क्योंकि स्कूल टाइम से ही हम वर्ब्स के फॉर्म्स भी लर्न कर चुके होते हैं, राइट। देखिए यहाँ पे सेंटेंस भी मैंने लिखा है, ही केम विथ मी यस्टरडे। तो देखिए यहाँ पे जो केम है वो वर्ब है, कम का सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज हुआ है केम, राइट। सो इस तरह से ये हो गए हमारे वर्ब। तो अब हम बात करते हैं एडवर्ब्स की। तो देखिए एडवर्ब्स के बारे में बताने से पहले फिर से मैं आपको एडजेक्टिव को याद दिलवाऊंगी। देखिए अभी अभी हमने एडजेक्टिव सीखा, क्या बताया मैंने आपको कि जो भी वर्ड है जो कि नाउन या तो प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ओके, क्लियर। नाउन या तो प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ओके, अब एडवर्ब का भी कुछ ऐसा ही है, वो भी हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, राइट, लेकिन वो नाउन या तो प्रोनाउन के बारे में नहीं होगा। इसके अलावा और कोई भी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है और वो अगर आप नाउन या तो प्रोनाउन के साथ रिलेट नहीं कर पा रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, राइट। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है मॉडिफाइज अ वर्ब, यानी कि वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी, या तो फिर एडजेक्टिव के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक ही सेंटेंस में दो एडजेक्टिव दिया है, राइट, और एक एडजेक्टिव के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है दूसरा एडजेक्टिव, राइट। देखिए इतना कुछ ब्रीफ में मत जाइए, आप बस इतना समझिए कि अगर नाउन या तो प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, राइट। फिर से बोल रही हूँ, देखिए नाउन या तो प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ओके, लेकिन अगर नाउन या तो प्रोनाउन के अलावा और किसी के भी बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब। ओके, क्लियर। अब देखिए एडवर्ब के बारे में एक और छोटा सा रूल है जो कि आपको यूजफुल होगा कि जिस भी वर्ड के पीछे एलवाई लगा हुआ होता है ना, मोस्टली वो क्या होता है, एडवर्ब होता है, राइट। जिसके भी पीछे एलवाई होता है मोस्टली वो एडवर्ब होता है। हर एक केस में नहीं होता है, कुछ हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ अपवाद ज़रूर होता है, तो वो जब भी हम एडवर्ब के चैप्टर को सीखेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। लेकिन फिलहाल आप इतना समझ सकते हो कि जब भी एलवाई लगा है तो वो एडवर्ब हो सकता है। अब देखिए इसका मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी लिया है, शी सैंग ब्यूटीफुली। तो देखिए यहाँ पे ब्यूटीफुली क्या हो जाएगा, ये जो है ये एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब है, क्योंकि उसने गाना तो गाया है लेकिन कैसा गाया है, ब्यूटीफुली, राइट। तो मतलब ये जो ब्यूटीफुली है ये किसके लिए यूज हुआ है, सेंग के लिए, राइट, यानी सिंग का सेकंड फॉर्म दिया है सैंग, जिसके लिए ब्यूटीफुली वर्ड यूज हुआ है। और हमें पता है ये जो सैंग है ये क्या है, वर्ब है, राइट, ये नाउन या तो प्रोनाउन नहीं है। सो वर्ब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है कि उसने गाया तो है लेकिन कैसा गाया है, ब्यूटीफुली, राइट। सो शी सैंग ब्यूटीफुली, इसमें जो ब्यूटीफुली जो है वो हो जाएगा हमारा एडवर्ब। अब बात करते हैं हम प्रीपोजिशंस की। तो देखिए प्रीपोजिशन वर्ड पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा क्या है, प्री एंड पोजिशन, यानी कि जो भी चीज़ हमें पोजीशन बता रही है तो वो क्या हो सकता है, हमारा प्रीपोजिशन हो सकता है। देखिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स भी लिखा है, एट, ऑन, इन, फ्रॉम, विथ, अबाउट, राइट। तो ये सारे क्या हो गए, प्रीपोजिशन, राइट, प्रीपोजिशंस हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे सेंटेंस भी दिया है, द शूज आर बिलो द टेबल। तो देखिए शूज की पोजीशन कहाँ है, बिलो, बिलो यानी कि टेबल के नीचे है, तो बिलो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा प्रीपोजिशन हो जाएगा। ओके, अब अगर कंजक्शंस की बात करें तो देखिए कंजक्शंस क्या होते हैं, दो वर्ड्स को या तो फिर दो अलग अलग सेंटेंसेस को जिस वर्ड के थ्रू हम ज्वाइंट करते हैं वो वर्ड हो जाता है हमारा कंजक्शन, राइट। तो देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स भी लिखे हैं, एंड, और, बट, बिकॉज, ये सारे के सारे क्या है, कंजक्शंस है। क्यों कंजक्शंस है, क्योंकि वो दो अलग अलग वर्ड्स को या तो फिर दो अलग अलग सेंटेंसेस को क्या करते हैं, ज्वाइंट करते हैं। ओके, देखिए एग्जांपल देखते हैं, राहुल एंड राजा आर ब्रदर्स। तो देखिए यहाँ पे राहुल एंड राजा दो अलग अलग वर्ड्स है, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है एंड, राइट। तो यहाँ पे एंड जो है वो हो जाएगा हमारा कंजक्शन। सेकंड एग्जांपल देखिए, नेहा गॉट फर्स्ट रैंक बिकॉज शी वर्कड हार्ड। देखिए नेहा ने जो है फर्स्ट रैंक लाया है,
क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी, राइट, बहुत ज़्यादा काम किया था। तो देखिए यहाँ पे दो अलग अलग सेंटेंसेस है। नेहा गॉट फर्स्ट रैंक, नेहा का फर्स्ट रैंक आया, फर्स्ट सेंटेंस है। सेकंड सेंटेंस अलग है, शी वर्कड हार्ड, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी। तो इन दोनों सेंटेंस को कनेक्ट कौन कर रहा है? बिकॉज। तो यहाँ पे बिकॉज हो जाएगा हमारा कंजक्शन। लास्ट पार्ट है हमारा इंटरजेक्शंस। तो देखिए इंटरजेक्शंस क्या होते हैं? जब भी हम हमारे कुछ स्ट्रॉन्ग इमोशंस को जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो वो क्या होता है? इंटरजेक्शंस। और जनरली जो भी इंटरजेक्शंस आते हैं उसके पीछे एक्सक्लेमेटरी मार्क जरूर होता है, राइट। देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स भी दिए हैं, वाव, आउच, हे, हुर्रे, एक्सेट्रा। ये सारे क्या है? हमारे इंटरजेक्शंस है। नीचे सेंटेंस भी देखिए, वाव आई गॉट 90% मार्क्स। तो देखिए हम कितने खुश है, ये हमारे कुछ एकदम स्ट्रॉन्ग इमोशन है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, राइट। सो इसीलिए मैं क्या बोला हूँ? वाव। तो ये वाव क्या हो गया? हमारा इंटरजेक्शन हो गया, राइट। सो आई होप आपको ये सारे के सारे